नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा अध्याय 14 का पाठ करेंगे। अध्याय 14 में हम राजा वेन की कथा के बारे में जानेंगे। तो आइए पाठ शुरू करते हैं। श्री मैत्री जी कहते हैं, वीरवर विदुर जी सभी लोगों के कुशल चाहने वाले भृगुवादी मुनियों ने देखा कि अंग के चले जाने से अब पितु की रक्षा करने वाला कोई नहीं रह गया। सब लोग पशुओं के समान विचित खल होते जा रहे हैं। तब उन्होंने माता सुनीता की संपत्ति से मंत्रियों के सहमत न होने पर वेन को भूमंडल के राजपद पर अभिषिक्त कर दिया। वेन बड़ा कठोर शासक था। वह चोर डाकुओं सुना कि वही राज सिंहासन पर बैठा है, तब सर्प से डरे हुए चूहों के समान वे सब तुरंत ही जहां तहां छिप गए। राज्य सन पाने पर वेन आठों लोकपालों की ऐश्वर्य कला के कारण उन्मत्त हो गया और अभिमानवश अपने को ही सबसे बड़ा मानकर महापुरुषों का अपमान करने लगा। वह ऐश्वर्य मद से अंधा हो रथ पर चढ़कर निरंकुश गर्जा के समान पृथ्वी और आकाश को कांपता हुआ श्रव्य भी रचने लगा। कोई भी द्विजाति वर्ण का पुरुष कभी किसी प्रकार का यज्ञ दान और होमन न करे। अपने राज्य में यह ढिंढोरा पिटवा कर उसने सारे धर्म कर्म बंद करवा दिए। दुष्ट वेन का ऐसा अत्याचार देख सारे ऋषि मुनि एकत्र हुए और संसार पर संकट आया समझकर करुणावश आपस में कहने लगे, अहो, जैसे दोनों ओर जलती हुई लकड़ी के बीच में रहने वाले चींटी आदि जीव महान संकट में पड़ जाते हैं, वैसे ही इस समय सारी प्रजा एक ओर राजा की और दूसरी ओर चोर डाकुओं के अत्याचार से महान संकट में पड़ रही है। हमने अराजकता के भय से ही आरोग्य होने पर विवेन को राजा बनाया था, किंतु अब उससे भी प्रजा को भय हो गया। ऐसी अवस्था में प्रजा को किस प्रकार सुख शांति मिल सकती है। सुनीति की कोख से उत्पन्न हुआ यह वेन स्वभाव से ही दुष्ट है, परंतु सांप को दूध पिलाने के लिए इसको पालना पालने वालों के लिए अनर्थ का कारण हो गया। हमने इसे प्रजा की रक्षा के लिए नियुक्त किया था, यह आज उसी को नष्ट करने पर तुला हुआ है। इतना सब होने पर भी हमें इसे समझाना अवश्य चाहिए। ऐसा करने से इसके लिए हुए पाप हमें स्पर्श नहीं करेंगे। हमने जानबूझकर दुराचारी वेन को राजा बनाया था, किंतु यदि समझाने पर भी यह हमारी बात नहीं मानेगा तो लोक के से दग्ध हुए इस दुष्ट को हम अपने तेज से भस्म कर देंगे। ऐसा विचार करके मुनि लोग वेन के पास गए और अपने क्रोध को छिपाकर उसे प्रिय वचनों से समझाते हुए इस प्रकार कहने लगे। मुनियों ने कहा, राजन, हम आपसे जो बात कहते हैं उस पर ध्यान दीजिए। इससे आपकी आयु, श्री बल और कीर्ति की वृद्धि होगी। तात यदि मनुष्य मन वाणी शरीर और बुद्धि से धर्म का आचरण करे तो उसे स्वर्ग आदि शोक रहित लोकों की प्राप्ति होती है। यदि उसका निष्काम भाव हो तब वही धर्म उसे अंत मोक्ष पद पर पहुंचा देता है। इसलिए वीरवर, प्रजा का कल्याण रूप वह धर्म आपके कारण नष्ट नहीं होना चाहिए। धर्म के नष्ट हो जाने से राजा भी ऐश्वर्य से च्युत हो जाता है। जो राजा दुष्ट मंत्री और चोर आदि से अपनी प्रजा की रक्षा करते हुए न्याय अनुकूल कर देता है, वह इस लोक में और परलोक में दोनों जगह सुख पाता है। जिसके राज्य अथवा नगर में वर्णाश्रम धर्मों का पालन करने वाले पुरुष स्वधर्म पालन के द्वारा भगवान यज्ञ पुरुष की आराधना करते हैं, महाभाग अपनी आज्ञा का पालन करने वाले उस राजा से भगवान प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि वही सारे विश्व की आत्मा तथा संपूर्ण भूतों के रक्षक है। भगवान ब्रह्मादि जगदीश्वर भी ईश्वर हैं। उनके प्रसन्न होने पर कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं रह जाती। तभी तो इंद्रादि लोकपाल को सहित समस्त लोग उन्हें बड़े आदर से पूजोपहार संपन्न करते हैं। राजन, भगवान श्री हरि समस्त लोक लोकपाल और यज्ञों के नियंता हैं। वे वेद्य रूप, दिव्य रूप और तप स्वरूप है। इसलिए आपके जो देशवासी आपकी उत्पत्ति के लिए अनेक प्रकार के बसे भगवान का भजन करते हैं, आपको उनके अनुकूल ही रहना चाहिए। जब आपके राज्य में ब्राह्मण लोग यज्ञों का अनुष्ठान करेंगे तब उनकी पूजा से प्रसन्न होकर भगवान के अंश स्वरूप देवता आपको मनचाहा फल देंगे। अतः परिवार आपको
यशादि धर्मानुष्ठान बंद करके देवताओं का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। वेन ने कहा, तुम लोग बड़े मूर्ख हो। खेद है, तुमने अधर्म ही धर्म बुद्धि कर रखी है। तभी तो तुम जीविका देने वाले मुझ साक्षात पति को छोड़कर किसी दूसरे जार पति की उपासना करते हो। जो लोग मूर्खतावश राजा रूप परमेश्वर का आदर करते हैं, उन्हें ना तो इस लोक में सुख मिलता है और न परम लोक में ही। अरे, जिसमें तुम लोगों की इतनी भक्ति है वह यज्ञ पुरुष है कौन? यह तो ऐसी ही बात हुई जैसे कुलटा स्त्री अपने विवाहित पति से प्रेम न करके किसी पर पुरुष में आसक्त हो जाए। विष्णु, ब्रह्मा, महादेव, इंद्र, वायु, यम, सूर्य, मेघ, कुबेर, चंद्रमा, पृथ्वी, अग्नि और वरुण तथा इनके अतिरिक्त जो दूसरे वर और श्राप देने में समर्थ देवता हैं, वे सब के सब राजा के शरीर में रहते हैं। इसलिए राजा सर्व देवमय हैं और देवता उनके अंश मात्र हैं। इसलिए ब्राह्मणों, तुम मत सरता छोड़कर अपने सभी कम द्वारा एक मेरा हो पूजन करो और मुझे को बल समर्पण करो। भला मेरे सिवा और कौन अग्र पूजा का अधिकारी हो सकता है? श्री मैत्री जी कहते हैं, इस प्रकार विपरीत बुद्धि होने के कारण वह अत्यंत पापी और कुमार्गगामी हो गया था। उसका पुण्य क्षीण हो चुका था। इसलिए मुनियों के बहुत विनय पूर्वक प्रार्थना करने पर भी उसने उनकी बात पर ध्यान न दिया। करुणा रूप विदुर जी अपने को बड़ा बुद्धिमान समझने वाले वेन के जब उन मुनियों का इस प्रकार अपमान किया, तब अपनी मां को व्यर्थ हुई देश से वे उन पर अत्यंत कुपित हो गए। मार डालो, इस स्वभाव से ही दुष्ट पापी को मार डालो। यह यदि जीता रह गया तो कुछ भी दिनों में संसार को अवश्य भस्म कर देगा। यह दुराचारी किसी प्रकार राज सिंहासन के योग्य नहीं है, क्योंकि यह निर्लज साक्षात यज्ञपति श्री विष्णु भगवान की निंदा करता है। अहो, जिनकी कृपा से इसे ऐसा ऐश्वर्य मिला, उस श्री हरि की निंदा भाव से वेन को छोड़कर और कौन कर सकता है? इस प्रकार अपने छुपे हुए क्रोध को प्रकट कर उन्होंने उसे मारने का निश्चय कर लिया। वह तो भगवान की निंदा करने के कारण पहले ही मर चुका था, इसलिए केवल हुरंकारों से ही उन्होंने उसका काम तमाम कर दिया। जब मुनिगण अपने अपने आश्रमों को चले गए, तब उधर वेन की शोकाकुल माता सुनीता मंत्री का बल से तथा अन्य युक्तियों से अपने पुत्र के शव की रक्षा करने लगी। एक दिन वे मुनिगण सरस्वती के पवित्र जल में स्नान कर अग्निहोत्र से निवृत्त हो नदी के तट पर बैठा हुआ हरि चर्चा कर रहे थे। उन दिनों लोगों में आतंक फैलाने वाले बहुत से उपद्रव होते देखकर वे आपस में कहने लगे, आजकल पृथ्वी का कोई रक्षक नहीं है, इसलिए चोर डाकुओं के कारण उसका कुछ अमंगल तो नहीं होने वाला। ऋषि लोग ऐसा विचार कर ही रहे थे कि उन्होंने सब दिशाओं पावा करने वाले चोरों और डाकुओं के कारण उठी हुई भारी धूल देखी। देखते ही वे समझ गए कि राजा बहन के मर जाने के कारण देश में अराजकता फैल गई है, राज्य शक्तिहीन हो गया है और चोर डाकू बढ़ गए हैं। यह सारा उपद्रव लोगों का धन लूटने वाला तथा एक दूसरों के खून के प्यासे लुटेरों का ही है। अपने तेज से अथवा तपोबल से लोगों की ऐसी क्रूर प्रवृत्ति को रोकने के लिए समर्थ होने पर भी ऐसा करने में इन सारे दोष देकर उन्होंने अपना कोई निवारण नहीं किया। फिर सोचा कि ब्राह्मण यदि समदर्शी और शांत स्वरूप भी हो तो भी दिनों की अपेक्षा करने से उसका तप उसी प्रकार नष्ट हो जाता है जैसे फूटे हुए घड़े में से जल बह जाता है। फिर राजश्री अंग का वंश भी नष्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें अनेक अमोघ शक्ति और भगवत परायण राजा हो चुके हैं। ऐसा निश्चय कर उन्होंने बड़े जोर से मत्था तो उनमें से एक बौना पुरुष उत्पन्न हुआ। वह कौवे के समान काला था। उसके सभी अंग और खासकर भुजाएं बहुत छोटी थी, जब से बहुत बड़े, टांगे छोटी, नाक चपटी, नेत्र लाल और केश स्तंभ के रंगे थे। उसने बड़ी दीनता और नम्र भाव से पूछा कि मैं क्या करूं? तो ऋषियों ने कहा, निषिद्ध बैठ जा। इसलिए वह निषाद कहलाया। उसने जन्म लेते ही राजा वेन के भयंकर पापों को अपने ऊपर ले लिया, इसलिए उसके वंशधर नेपाद भी हिंसा, लूटपाट आदि पाप कमी रहते हैं। अतः वे गांव और नगर में न टिककर वन और पर्वतों में ही निवास करते हैं। 14वां अध्याय समाप्त हुआ। हरे कृष्णा। अब हम शिव जी की आरती करेंगे। ओम जय शिव ओमकार
स्वामी जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव अर्धांगिनी धारा। ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी जय शिव ओंकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजय, हंसानन गरुड़ासन विश्ववाहन साजय। ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी जय शिव ओंकारा। दो भुज चार चतुर्भुज, दस भुज अति सोहे। त्रिगुण रूपिणी रखते, त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा, अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी। त्रिपुरारी कनसारी, करिमाला धारी। ओम जय शिव ओंकारा, श्वेतांबर पीतांबर बाघंबर अंगे। शनकादिक गरुनादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा, गढ़ के मध्य कमंडलो चक्र त्रिशूल धारी। सुखकारी दुखहारी, जग पालनकारी। ओम जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानते अविवेका। मधु कैटभ दो मारे, सूर्य भयहीन करे। ओम जय शिव ओंकारा, लक्ष्मी व सावित्री पार्वती संगा। पार्वती अर्धांगी, शिव लहरी गंगा। ओम जय शिव ओंकारा, पर्वत सोहे पार्वती शंकर कैलासा। भांग धतुर का भोजन, भस्मी में वासा। ओम जय शिव ओंकारा, जटा में गंग बहते हैं, गले मुंडल माला। शेष नाग लिपटावत, ओढ़त मृगशाला। ओम जय शिव ओंकारा, काशी में विराज विश्वनाथ नंदी ब्रह्मचारी। नित्य उठे दर्शन पावत, महिमा अति भारी। ओम जय शिव ओंकारा, त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे। कहते शिवानंद स्वामी, भजत शिवानंद स्वामी। मन वांछित फल पावे। ओम जय शिव ओंकारा। शंकर भगवान की जय हो। हर हर महादेव। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। धन्यवाद।